Bismillahirrahmanirrahim. Class 10, exercise 1.4, क्वेश्चन नंबर 2, कम्प्लेक्स अददी जीरो जेड और डब्ल्यू के लिए जी हमजाद मसौलतों को हल कीजिए। बच्चे हमजाद मतलब सिमल्टेनियस इक्वेशन में हमने डब्ल्यू और जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब ये 5 क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल 11 माइनस आयोटा और इक्वेशन 2 आपके पास है 2 माइनस आयोटा z माइनस w इक्वल -1 प्लस आयोटा। तो बच्चे अच्छे से समझ लेना है। सेम हमने वैसे ही करना है जैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डब्ल्यू और जेड की। तो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 में से हमने क्या करना है, यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेनी है या जेड की वैल्यू क्या कर लेनी है, निकाल लेनी है। तो अगर हम यहाँ पे z की वैल्यू निकालें तो 3z इक्वल 11 माइनस होता है, ये पूरी का मुझे प्लस है, इधर आकर माइनस, हमें z की वैल्यू चाहिए तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा 2 प्लस का w ओवर 3। अब ये जो आपके पास z की वैल्यू है इसे आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो 2 इंप्लाइज इक्वेशन 2 में हमने पुट करना है तो 2 माइनस होता z की जगह पे इसकी वैल्यू 11 माइनस होता माइनस 2 प्लस आयोटा w ओवर 3 माइनस w इक्वल -1 प्लस आयोटा। और सॉल्व आउट करें, ये 2 माइनस आयोटा जो है 11 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 माइनस आयोटा जो है वो 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, साथ में ओमेगा ओवर 3 माइनस ओमेगा इक्वल -1 प्लस आयोटा। क्या मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस आयोटा के साथ, फिर यहाँ पे माइनस, एक दफा माइनस है एक दफा प्लस है। बच्चे हम लोगों ने पहले भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आपके पास एक दफा माइनस है एक दफा प्लस है, हमसे लिखते हैं का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर w ओवर 3 माइनस w इक्वल -1 प्लस आयोटा। और बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 2 आर 22 -2 को योटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, -11 को योटा से मल्टीप्लाई किया 11 आयोटा, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस w इक्वल -1 प्लस
आयोटा, ठीक है। तो 22 -1 है प्लस 11 प्लस 2 13, तो -13 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आपके पास बचा किसके इक्वल होता है -1, तो -1 -4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 w ओवर 3 माइनस w इक्वल -1 प्लस आयोटा। 22 -13 आयोटा प्लस -1 -4 -1 प्लस 1 w ओवर 3 माइनस w इक्वल -1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो 22 में से 1 निकाले तो 21 -13 आयोटा माइनस 4 प्लस 1 5 को w से मल्टीप्लाई किया 5w ओवर 3 माइनस w इक्वल -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है, एक w यहाँ पे एक w यहाँ पे है, तो बच्चे हम इसका क्या लेते हैं एलसीएम में, तो एलसीएम आपके पास आ गया 3, तो 21 माइनस 13 आयोटा माइनस 5w माइनस 3w इक्वल -1 प्लस आयोटा। अब ये 3 डिवाइड हो जाएगा का मल्टीप्लाई, तो 21 माइनस 13 आयोटा -1 इज प्लस 5 प्लस 3 8 आयोटा 3 डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉरी 21 माइनस 13 आयोटा माइनस 8w इक्वल -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 3 आयोटा। हमें चाहिए w की वैल्यू, इसके साथ माइनस हम इस इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं और इन सारी वैल्यू को इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं। तो 21 ये माइनस हो जाएगा प्लस 3 माइनस 13 आयोटा, ये प्लस इस तरफ आकर -3 आयोटा, तो AW इधर माइनस और दूसरी तरफ जाता है प्लस 21 प्लस 3 24 माइनस 13 माइनस माइनस प्लस, तो 13 प्लस 3 16 आयोटा इक्वल 8w। हमें w की वैल्यू चाहिए, तो एक साथ में एक्स्ट्रा डिवाइडर है, इधर जाकर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड, तो 24 माइनस 16 ओवर 8 आयोटा इक्वल w। 8 1 बार 8 8 3 बार 24 8 1 बार 8 8 2 बार 16, तो w आपके पास किसकी इक्वल आ गया 3 - 2 आयोटा के। अब ये w की वैल्यू आई है, इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 में हमने आपके पास बच्चे देखे w की वैल्यू आई है 3 - 2 ही होता, तो हमारे पास w इक्वल आ गया 3 - 2 आयोटा से, ठीक है बच्चे। अब इक्वेशन 1 आपके पास 2 क्या है 2 - आयोटा z 2 - आयोटा z माइनस w इक्वल -1 प्लस आयोटा। हमने अब w की वैल्यू ये इक्वेशन 2 में क्या करनी है पुट करनी है, पुट w इक्वल 3 - 2 आयोटा इन इक्वेशन 2, तो 2 - आयोटा z माइनस w की वैल्यू क्या है 3 - 2 आयोटा इक्वल
-1 प्लस आयोटा। अब ये सारी टर्म इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाकर क्या रहेगी आपके पास प्लस हो रहेगी। तो -1 प्लस आयोटा ये इधर जाकर क्या रहेगी प्लस हो रहेगी। -1 प्लस 3 किसके इक्वल होता है बच्चे 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा में से आयोटा निकाले तो आयोटा हमें जेड की वैल्यू चाहिए और 2 माइनस आयोटा और ये जब मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, जवाब क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 आपके पास है 2z प्लस 3 प्लस होता है w इक्वल 9 माइनस होता है और इक्वेशन 2 है माइनस होता z माइनस होता w इक्वल -1 प्लस होता। तो बच्चे पहले हम इक्वेशन 2 अपनी ले लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में से देखिए यहाँ पे माइनस होता कॉमन आ रहा है तो माइनस होता कॉमन लेके आ रहा है z प्लस w इक्वल -1 प्लस होता। ये माइनस होता है तो मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर क्या होगा आपके पास डिवाइडेड होगा तो z प्लस w -1 प्लस अल्फा ओवर माइनस अल्फा। तो जब इस तरह से आगे करने दिया करना है अल्फा से मल्टीप्लाई और अल्फा से डिवाइड। तो -1 प्लस अल्फा को हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के साथ माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के साथ। तो -1 को अल्फा को मल्टीप्लाई माइनस अल्फा प्लस अल्फा को अल्फा को मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर ओवर माइनस अल्फा को अल्फा को मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर। जैसे हमने एक रिजल्ट पढ़ा है तो अल्फा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है -1 के। तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 ओवर माइनस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। ये किसके इक्वल है z प्लस w। तो z प्लस w इक्वल माइनस होता -1 ओवर -1 प्लस 1 ये किसके इक्वल आ गया z प्लस w -1 माइनस होता। हम यहाँ पे z की वैल्यू निकालते हैं तो z की वैल्यू किसके इक्वल होगी -1 माइनस आयोटा w तो प्लस इधर आता है माइनस। अब ये बच्चों जो z की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 1 इंप्लाई 2 z की बात उसकी वैल्यू क्या है -1 माइनस आयोटा माइनस w, ठीक है, प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल 9 माइनस आयोटा। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 माइनस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा माइनस 2 को w से मल्टीप्लाई किया 2w प्लस 3 को w से मल्टीप्लाई किया 3w प्लस आयोटा को w से मल्टीप्लाई किया आयोटा w इक्वल 9 माइनस आयोटा, ठीक है। तो हमें चाहिए w की वैल्यू, हम क्या रहता है w वाली वैल्यू तो एक तरफ हमें देता है ये वाली -2w प्लस 3w प्लस आयोटा w 9 माइनस आयोटा, बाकी का बच्चा ये -2 इधर आता +2 जिसका बच्चा -2 आयोटा उससे जाकर +2 आयोटा। तो अब देखिए -2 प्लस 3 किसके इक्वल है +1 w प्लस आयोटा w इक्वल 9 प्लस 2 11 सॉरी 9 प्लस 2 11 2 आयोटा में से आयोटा निकालें तो +1 आयोटा। अगर हम इन दोनों में से w कॉमन निकालें क्या रहेगा 1 प्लस आयोटा w इक्वल 11 प्लस आयोटा।
अब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो डब्ल्यू इक्वल 11 प्लस योटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब ये 1 प्लस योटा हम डिनोमिनेटर में है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ डिवाइड भी करेंगे। न्यूमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ। तो मल्टीप्लाई करें, पहले 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ ओवर, तो प्लस एक दफा माइनस है, तो बच्चे हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर आपके पास एक दफा वैल्यू प्लस में आ जाए, एक दफा वैल्यू माइनस में आ जाए, वो किससे चलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 माइनस 11 को आयोटा को मल्टीप्लाई किया 11 आयोटा प्लस 1 को आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा को मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो 11 माइनस 11 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, माइनस 10 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। हमने एक वर्ड बना है, तो आयोटा स्क्वायर आपके पास बच्चे किसके इक्वल है, -1। तो माइनस इंटू -1 ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो W इक्वल 11 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर -1 प्लस और 1 प्लस 1। तो W इक्वल 11 प्लस 1 12 माइनस 10 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 2। तो W की वैल्यू निकालनी है, 2 को रियल पार्ट के नीचे सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के नीचे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 2 2 2 का 12 2 का 2 2 का 10। तो W किसके इक्वल आ गया, 6 माइनस 5 आयोटा के। अब ये जो W की वैल्यू है बच्चे, यहाँ पे देखिए Z हमारे पास आया, तो इसके ऊपर हम इसमें पुट करेंगे, तो इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। तो ये जो W की वैल्यू है उसे हम 3 में पुट करेंगे, तो 3 इम्प्लाइज Z इक्वल -1 माइनस आयोटा माइनस W के यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 6 माइनस 5 आयोटा। तो जब Z इक्वल -1 माइनस आयोटा, ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर वाली अलामत भी आ जाएगी, तब डील हो जाएगी। तो -1 माइनस 6 किसके इक्वल है, -7 -1 प्लस 5 किसके इक्वल है, +4 आयोटा। तो W की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 माइनस 5 आयोटा और Z की वैल्यू क्या आ गई, -7 प्लस 4 आयोटा। ये हमारे पास इसका क्या आया है, आंसर। तो अच्छा पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चे पार्ट 3 में आपके पास है Z माइनस 4W इक्वल 3 होता है। Z माइनस 4W इक्वल 3 आयोटा 2Z प्लस 3W इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। तो इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बच्चे इक्वेशन 1 और ये क्या है आपके पास इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 पे ही लेते हैं, Z माइनस 4W इक्वल 3 आयोटा। यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आयोटा प्लस 4W। अब ये जो Z की वैल्यू है इसे हम 3 का नाम देते हैं और इसे पुट करेंगे 2 में। तो इसे हमने 2 में बच्चे पुट किया, तो
जेड टू में पुट करना है, 2 इंटू जेड की जगह पे ये वैल्यू 3 आयोटा प्लस 4w प्लस 3w इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा, 2 3 बार 6 आयोटा प्लस 4 2 बार 8w प्लस 3w इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। अब हमने w वाले टर्म कैसे बाकी टर्म कैसे, तो 6 आयोटा प्लस 8 11 w इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। तो ये तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो क्या आ गया 11w इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा। तो 11w इक्वल 11 माइनस 6 5 11 आयोटा। तो w किसके इक्वल आ गया 11 माइनस 11 आयोटा ओवर 11। हमने क्या किया, इस 11 को रियल पार्ट के नीचे सफर किया और इमेजिनरी पार्ट के नीचे क्या किया, सफर किया। 11 1 बार 11 11 1 बार 11, तो क्या आ गया w इक्वल आ गया आपके पास 1 माइनस 1 आयोटा, यानी हम नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा। अब ये जो w की वैल्यू आ गई है, इसे हम इक्वेशन 3 में पुट करना है, तो पुट इन 3, तो 3 आपके पास क्या है, z इक्वल 3 आयोटा प्लस 4, w की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 माइनस आयोटा। तो z इक्वल 3 आयोटा प्लस 4 मतलब 4 माइनस प्लस 4 आयोटा को आयोटा 4 को आयोटा से मतलब 4 आयोटा, तो क्या आ गया 4 ये आयोटा में से आयोटा 4 आयोटा निकालेंगे तो माइनस आयोटा, यानी z किसके इक्वल आ गया 4 माइनस आयोटा के। और हम यहाँ से देखें तो हमारे पास z की वैल्यू क्या है 4 माइनस आयोटा और w की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, इसका क्या है आंसर। तो पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं, तो बच्चे पार्ट 4 में आपके पास है z प्लस w इक्वल 3 होता है, 2z प्लस 3w इक्वल 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये क्या है इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 से नहीं, तो इक्वेशन 1 में अगर हम z की वैल्यू निकाले तो z किसके इक्वल आ गया 3 आयोटा माइनस w के, इसे हम नाम दे देते हैं 3 का, और इस 3 को हमने पुट करना है 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो 2 z की जगह पे 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w इक्वल आ गया 2 के। तो 3 2 बार 6 आयोटा माइनस 2 को w से मल्टीप्लाई किया 2w प्लस 3w इक्वल आ गया 2 के। तो 3w 6 आयोटा 3w में से 2w निकाला तो 1w इक्वल 2 के, 6 आयोटा का प्लस है तो जाकर क्या रहेगा आपके पास माइनस हो जाएगा। अब ये w की वैल्यू हमने 3 में पुट करनी है, तो पुट w इक्वल 2 माइनस 6 आयोटा इन 3। अब इक्वेशन 3 बची आपके पास क्या थी, z इक्वल 3 आयोटा माइनस w, तो 3 आयोटा माइनस w की वैल्यू क्या है 2 माइनस 6 आयोटा। तो z किसके इक्वल आ गया 3 आयोटा, जैसे के बाद माइनस अंदर वाले लैम्पे की और ये तब्दील हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। तो z इक्वल माइनस 2 प्लस 6 प्लस 3 किसके इक्वल है बच्चे आपके पास 9 के, तो 9 आयोटा। तो हमारे पास w किसके इक्वल आ गया 2 माइनस 6 आयोटा और z किसके इक्वल आ गया माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। तो बच्चे लास्ट पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 5
तो बच्चे पार्ट 5 का आपके पास है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल 1 माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w इक्वल 2 पे। तो ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। तो हम 1 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है 2z इक्वल 1, ये पहली टर्म इधर प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर क्या रही माइनस, तो माइनस 3 प्लस 20 तो 2z इक्वल 1 प्लस के बाद माइनस अंदर वाली लंबी क्या रही, सॉरी यहाँ पे माइनस 3 को w से मल्टीप्लाई किया 3w प्लस आयोटा को w से मल्टीप्लाई किया आयोटा w। तो 2z ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर वाली लंबी क्या रही आपके पास तब्दील हो जाएगी। अब हमें चाहिए z की वैल्यू, हमें चाहिए z की वैल्यू। तो z किसके इक्वल होगा 1 माइनस 3w माइनस आयोटा w ओवर 2। अब ये जो z की वैल्यू है इसे हम पुट करेंगे तो माइनस z की बात किया 1 माइनस 3w माइनस आयोटा w ओवर 2 माइनस 1 माइनस आयोटा w इक्वल 2। तो ये ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर वाली लंबी की होगी तब्दील, तो माइनस 1 प्लस 3w प्लस आयोटा w ओवर तो यहाँ पे भी माइनस इंटू 1 को w से मल्टीप्लाई किया w माइनस आयोटा को w से मल्टीप्लाई किया आयोटा w इक्वल आ गया 2 पे। अब एलसीएम लेते हैं हम इसका, तो एलसीएम आ गया आपके पास 2, तो माइनस 1 प्लस 3w प्लस आयोटा w माइनस 2 इंटू w माइनस आयोटा w इक्वल 2 पे। तो माइनस 1 प्लस 3w प्लस आयोटा w माइनस 2 का w से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2w माइनस में प्लस 2 को आयोटा w से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा w ओवर 2 इक्वल 2। अब ये 2 इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाकर क्या देगा मल्टीप्लाई, तो क्या देगा माइनस 1 प्लस 3w प्लस आयोटा w माइनस 2w प्लस 2 आयोटा w इक्वल 2। तो बच्चे अब हमने क्या करना यहाँ पे w वाले टर्म को अपना जो है वो एक तरफ लेने देना है। तो माइनस 1 प्लस अगर हम इनमें w कॉमन निकाले क्या रहेगा 3 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस सॉरी प्लस 2 आयोटा w हमने कॉमन निकाला 2 प्लस 2 किसके इक्वल है 4। तो ये माइनस से दिया तो प्लस से रहेगा, तो 3 में से 2 निकाले 1 2 आयोटा प्लस 1 होगा 3 आयोटा इंटू w इक्वल 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 आयोटा इंटू w इक्वल 4 प्लस 1 5। हमें w की वैल्यू चाहिए तो w इक्वल 5 ओवर 1 प्लस 3 ये था। हमने इसके कॉन्जुगेट से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और इसी के कॉन्जुगेट से क्या करना है हमने डिवाइड करना है। तो 5 को 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ओवर 1 प्लस 3 आयोटा को 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 5 माइनस 5 3 15 आयोटा ओवर बचे एक दफा आपके पास प्लस है एक दफा आपके पास माइनस है, तो ये किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो w इक्वल 5 माइनस 15 आयोटा
ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर बचे 9 और अयोटा का स्क्वायर। तो अब देखो ये हमारे पास W की वैल्यू है, W किससे इक्वल आ गया, नजर आ रहा है बच्चों को जी, W 12 माइनस 15 अयोटा ओवर 1 माइनस 9 अयोटा से किसके इक्वल है -1 के। तो W इक्वल 5 माइनस 15 अयोटा ओवर 1 -1 प्लस 9। तो W इक्वल 5 माइनस 15 अयोटा ओवर 9 प्लस 1 किसके इक्वल है 10 के। अब हमने ये रियल पार्ट के नीचे सेपरेट किया और इसी को इमेजिनरी पार्ट के नीचे क्या किया, हमने सेपरेट किया। तो मतलब 5 तो 1/2 माइनस 5/15 5/10 तो -3/2 का ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, W की वैल्यू। अब अच्छा W हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1/2 माइनस 3/2 का के। अब ये जो W की वैल्यू है हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो पुट तो इक्वेशन 2 बच्चे हमारे पास कौन सी है ये देखे, तो -1 माइनस अयोटा W की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम 1/2 माइनस 3/2 अयोटा इक्वल किसके है 2 पे। तो -z हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 माइनस 3/2 अयोटा के साथ, फिर माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 माइनस 3/2 अयोटा के साथ इक्वल ओके। तो माइनस z माइनस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 माइनस 3/2 को 1 को मल्टीप्लाई किया 3/2 अयोटा माइनस 1/2 को अयोटा को मल्टीप्लाई किया 1/2 अयोटा माइनस माइनस बचे प्लस, तो 3/2 अयोटा को मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर इक्वल आ गया 2 के। तो माइनस z माइनस, अब यहाँ पे देखिए आपके पास अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1, तो 1/2 माइनस, अब ये युक्ता वाली टर्म है, अगर हम यहाँ से 2 का एलसीएम लें तो का एलसीएम क्या आ गया प्लस -3 -1 अयोटा प्लस 3/2 अयोटा से किसके इक्वल है -1 के इक्वल आ गया 2 के। तो -z माइनस 1/2, तो -3 -1 किसके इक्वल होता है -4, तो प्लस माइनस माइनस 4/2 अयोटा प्लस -3/2 इक्वल है ठीक है। हमें चाहिए z की वैल्यू, ये माइनस है इधर जाकर प्लस होगा, तो ये 2 इधर प्लस हो जाकर माइनस, तो -2 माइनस इंटू 1/2 1/2 2/4, तो -2 अयोटा माइनस 3/2 इक्वल आ गया z के। तो -2 माइनस रियल पार्ट को हम सबसे करते हैं 1/2 माइनस 3/2 माइनस 2 अयोटा इक्वल z के आ गया ठीक है। तो -2 माइनस इनका अच्छा आ गया आपके पास बच्चे 2 क्या आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2 अयोटा इक्वल z के। तो -2
माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 2 आयोटा इक्वल आ गया जेड के। तो -2 माइनस 2 ओवर 2 -1 -2 आयोटा इक्वल आ गया जेड के। ब्रैकेट के बाद माइनस से बराबर लंबे की आगे तब्दील हो जाएगी +1 +2 आयोटा इक्वल आ गया जेड के। -2 +1 -1 +2 आयोटा इक्वल जेड के। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 +2 आयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 1/2 -3/2 आयोटा।